हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे, कहता है इफ ए एंड बी आर, अगर ए और बी दे रखा है, ये ए है एंड बी दे रखा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मालूम नहीं, तो एक्स एंड वाई। सच डैट, इस तरीके से है कि ए पी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है 3/7 ऑफ ए बी। ए पी जो है वो कितना है, 3/7 है किसके, ए पी के। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और जो पी है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है कहीं पर। तो आइए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कैसा क्या बोलना चाहता है। ये हमारे ए बी लाइन है। ए हमें दे रखा है -2 -2, बी हमें दे रखा है 2 -4, एंड पी हमें नहीं मालूम, ये फाइंड आउट करना है। और हमने बीच में ही पी क्यों बनाया है, क्योंकि इसने बोला हुआ है पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हमने उसको वहां पे लिख दिया। अब हमें ये क्यों दे रखा है कि ए पी जो है वो है 3/7 ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज होगा और क्या मतलब है, आइए देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि AP इक्वल्स टू किसके है, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। ये हमें गिवन है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो AP है यहां से यहां तक 3/7 है किसका, पूरी लाइन का, AB का। पूरी लाइन AB का 3/7 पार्ट है AP। तो PB कितना होगा बता सकते हो आप? PB कैसे फाइंड आउट होगा? PB AB का कितना पार्ट है, मान लेते हैं कि पूरी लाइन जो है वो 1 है, और 1 का 3/4 पार्ट है AP। पूरी लाइन हमारी ए हो गई, और AP कितना है, 3/4 पार्ट है। AB हमारा पूरा 1 है, तो ये कितना आ गया 3/4 A। और PB कितना होगा, तो PB कितना होगा, पूरी लाइन कितनी थी 1 में से हम मेनली हमारा क्या है, हम क्या करेंगे AB में से माइनस कर देंगे AP, तो हमारा PB निकल जाएगा। देखो AB में से, पूरी लाइन में से मैं AP माइनस कर दूंगा तो PB निकल जाएगा। और पूरी लाइन मैंने क्या मान लिया 1, और AP कितना है, AP कितना है हमारा, AP 3/7, ये 3/7 है। एक सेकेंड, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे भी 3/7 है। क्वेश्चन में हमें 3/7 पार्ट दे रखा है ना, तो 3/7 है, तो यहाँ पे भी 3/7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3/7 आ जाएगा। तो 1 में से 3/7 माइनस कर दोगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 7, 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 से जाएंगे 4/7। तो जो PB है वो हमारा वो कितना है 4/7 ऑफ AB। ओके गाइस, तो ये तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया कि 3/7 ऑफ AB है AP, 4/7 ऑफ AB है हमारा PB। हमें मेनली चाहिए क्या होता है, हमें मेनली चाहिए होता है कि इन दोनों का AP रेशो, सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए AP रेशो PB। ये हमें फाइंड आउट करना है मेनली। तो अब देखो आपको पता है कि 3/7 पार्ट है AB का AP, और 4/7 है PB। तो पूरी लाइन कितनी गई, पूरी लाइन 7 की हो जाएगी, जिसमें से 3 पार्ट तो इसका है, बाकी का 4 पार्ट इसका है।
ओके 3/7 ये है और ये है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। है ना गाइस। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक सिंपल छोटा सा काम कर सकते हो। क्या, ये तो हमारा था जो एक नॉर्मल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, वो था। दूसरा अगर इजी वे चाहिए आपको तो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें सिंपल है, आपको जो भी दे रखा है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई पार्ट दे रखा कि एपी इसका कितना है 3/7 या 4/7 या कुछ भी है, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे 3/7 लिखा हुआ है ना, तो टोटल लाइन कितनी, जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर में 3/7 है, तो नीचे जो लिखा हुआ है 7, तो पूरी लाइन कितने की हो जाएगी 7 की, और ऊपर क्या लिखा है 3, तो जो पार्ट उसने बोला है कि 3/7 होगा उसको हम मान लेंगे 3, और बाकी टोटल में से माइनस कर दोगे 7 में से 3 जाएंगे 4, तो ये बाकी का जो पार्ट बचेगा वो 4 का हो जाएगा। तो आपका रेशियो आ जाएगा अपने आप 3:4। ओके। और अगर आपको दूसरी तरीके से पूरा लेंथी प्रोसेस सॉल्व करना है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर पूरी लाइन 1 है तो दूसरा पार्ट 1 माइनस उस 1 में से माइनस करके निकाल लोगे, और फिर आपको दोनों को पता चल जाएगा कि वो कितना कितने का पार्ट है, 3/7 पार्ट है, 4/7 है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो रेशियो। तो मेनली हमें रेशियो निकालना था। रेशियो निकलते ही अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए किसके, पी के चाहिए कोऑर्डिनेट्स, और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेनली था ही रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि आपने अगर एक बार रेशियो निकाल लिया इसका तो उसके बाद तो सेक्शन फॉर्मूला सभी को आता ही है। तो ये तो हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी टाइम। तो ये उसी तरीके से m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू के लिए है। इसी प्रकार से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, ये हमारे y के लिए है। सिंपल है। m1 क्या है 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 3 प्लस 4 m2 में। अब y की वैल्यू निकालने के लिए तो m1 3 मल्टीप्लाई -4, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपको खाली वैल्यू पुट कर देनी है अपने हिसाब से। बस ये ध्यान रखना कि वैल्यूज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वैल्यू गलत पुट कर दी तो पूरा आंसर ही हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। 3 + 4 इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, 6 4 = 24 माइनस का प्लस माइनस का 4 2 = 8 डिवाइडेड बाय 7। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 6 में से 2 जाएंगे माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 7। सॉरी, ठीक है 8/7, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 32/7। माइनस का, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाय 7 और -32 डिवाइडेड बाय 7। ये हमें फाइंड आउट करना था। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला हमने वैल्यूज रख दिए। जैसे हमारा m1 कितना था, m1 हमारा 3 था तो 3, x2 कितना है, x2 हमारा 2 था तो 2 ले लिया हमने। इसी प्रकार m2 हमारा कितना 4, x1 कितना -2 तो 3 × 2 = 6,
4 2 8, माइनस का 8, तो एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस का 8 है तो यहाँ पे 6 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो मैंने 8 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, तो आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे -2 आ जाएगा। इस तरीके से 4 3 12, यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने डायरेक्ट ऐड करके, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 8 कितना हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और जो वैल्यूज रखोगे वो आप ध्यान से रखोगे, तो आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके गाइस, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।